subscribe and click the bell icon for all the television updates. तो यश, कैसे आप लोगों की लव स्टोरी डेवलप हुई, कैसे गौरी से मिले आप? क्योंकि अच्छा। अब तक कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता है, कुछ कहना चाहेंगे उन्हें? देखिए, हमारी मुलाकात हुई, हम एक शो कर रहे थे एक साथ कहीं किसी रोज़, तो उसी दौरान मुलाकात हुई। मैंने उनको प्रपोज़ किया और सीधा शादी के लिए प्रपोज़ किया और शादी की। प्रपोजल आपकी ही तरफ मैंने से था, हाँ, लेकिन मैंने प्रपोज़ किया। फैमिली का कितना सपोर्ट रहा है अब आपको? वंस आई प्रपोज्ड हर, देन शी आस्क्ड मी टू कम एंड मीट हर पेरेंट्स। तो मैं फिर गौरी के माता-पिता से मिला। फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि आइए आप प्लीज़, मैंने ये लड़की पसंद की है। तो फिर मेरे पेरेंट्स आ गए फटाफट, और फटाफट हमने फिर एंगेजमेंट कर ली और फिर कुछ महीनों बाद शादी। काफ़ी सारे रियलिटी शोज भी किए, तो उससे कितना आप लोगों की जो लाइफ है वो चेंज हुई है? रियलिटी शो से चेंज तो क्या होती है, मतलब देखिए, लाइफ तो बेसिकली बीवी जैसे मुझे हमेशा लगता है खुद के लिए होती है। मतलब फॉर योर फैमिली, यू आर स्टार्टिंग अ फैमिली, और दो एक जैसे सोचने विचार वाले लोग एक साथ मिलते हैं और प्यारा सा सुंदर सा परिवार बनाते हैं। बाकी रियलिटी शोज़ या शो में साथ में काम करना, मेरे हिसाब से तो मैं यहीं तक ही रखता हूँ। मैं आई डोंट टेक माई कैरेक्टर होम। घर पे फिर मैं बिल्कुल अलग हूँ, और जब शूटिंग पे आता हूँ तो जो भी कैरेक्टर, जो भी किरदार होता है, तो रियलिटी शोज़ में मुझे बहुत मुश्किल हुई, डिफ़िकल्ट, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नाच गाने का वैसे वाला शौक नहीं है, बट माई वाइफ ऑलवेज़ वांटेड, तो दैट्स द रीज़न हमने नच बलिए किया। और जितने भी शोज़ हुए वो फिर अच्छा एक्सपीरियंस था। साथ में डांस वांस की प्रैक्टिस वगैरह, रिहर्सल्स वगैरह, सो इट वाज ग्रेट फन। परी ने तो आप लोगों की लाइफ को काफ़ी चेंज किया था, लेकिन अब एक नन्हे मेहमान भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके बाद अब कितना मतलब टाइम मिल पाता है आपको? अरे पूछिए मत। अब क्या है कि परी के टाइम में मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त था। उन दिनों में शूटिंग भी बड़ी लंबे लंबे अरसे मतलब टाइम तक रहती थी। अभी उसके मुकाबले तो काफ़ी सॉर्टेड है फ़िलहाल। तो ये जो छोटी वाली है, इसको मैं ज़्यादा समय दे पा रहा हूँ। परी के समय में तो सिर्फ मैं अपनी बेटी को सोते हुए और उठते हुए ही देखता था, बिकॉज़ बाय द टाइम आई यूज्ड टू गो, वो सो चुकी होती थी और फिर पापा को सुबह सुबह निकलना होता था। बट ये छोटी वाले के समय में मुझे एक्चुअली में टाइम मिल रहा है उसके साथ खेलने का, और एक छोटे बच्चे की डिमांड कैसे होती है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। यश, आप वैसे तो काफ़ी क्रिएटिव हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं, सब कुछ है। एक कोई ऐसी चीज़ जिससे गौरी सबसे ज़्यादा स्पेशल फील करती हो आपसे, ऐसा अगर कुछ है? मैं क्या है, मेरी बीवी हमेशा मुझे बोलती रहती है, आई एम वेरी बैड इन गिविंग कॉम्प्लीमेंट्स, आई डोंट गिव कॉम्प्लीमेंट्स। जैसे शुरू में मुझे हमेशा बोलता था आप आई लव यू तो बोलते ही नहीं हो, और मैं बोलता था ये कौन सी बोलने वाली बात होती है। मतलब शादी करके व्हेन यू हैव किड्स, तो आई एम स्लाइटली शाई ऑन टू दोज फ्रंट्स, बट आई नो व्हेन आई एम गोइंग टू गिव हर कॉम्प्लीमेंट, तो शी रियली फील्स गुड अबाउट इट, एंड आई रियली लव माई वाइफ एंड शी इज़ वेरी क्यूट। सो नाउ अगर वो देखेगी तो बहुत खुश होगी। ओके यश, लास्टली क्या कहना चाहेंगे, अगर प्यार को चंद शब्दों में अगर डिस्क्राइब करना हो तो आपकी क्या वर्डिक्स हैं? अब ये बड़ा मुश्किल वाला सवाल है, बिकॉज सब लोगों की परिभाषा प्यार के लिए अलग अलग तरीके से होती है। मेरे हिसाब से ये एक बड़ा मुश्किल वाला काम है, और एक ऐसा कमिटमेंट विच यू हैव टू मेक सेक्रीफाइसेस एंड एडजस्टमेंट्स इन योर लाइफ। व्हेन यू डू इट, तो ही प्यार बनता है और पनपता है और होता है। क्या होता है कि हम किसी को खुश करने के लिए कोई चीज़ बोल देते हैं तो स्वार्थ होता है, जहाँ स्वार्थ नहीं जुड़ा होता, बट स्टिल यू डूइंग इट। तो मुझे सबसे सुंदर एग्जाम्पल मुझे लगता है कि जैसे एक माँ और बच्चे का जैसे निस्वार्थ प्यार होता है, उसके नज़दीक पहुँचना, उस रिश्ते को छोड़ के किसी और रिश्ते में, सो उससे ज़्यादा सुंदर और कोई चीज़ नहीं हो सकती। Otherwise, a selfish interest for any relationship, I feel, is wrong.